अगर फेलियर है इस दुनिया में तो सक्सेस भी है इस दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फेल ही होते रहोगे और तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। याद रखना, जो हमने अजमेर वाली कहानी बताई थी, याद रखना, फेल 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 हो रहे हो लेकिन तुमने छोड़ दिया तो तुम भाई फेल ही होना है। तुम फेल 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 हो रहे हो, लगे रहो, पास होगे, भगवान कसम पास। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है। 2 घंटे अगर पढ़ लिया होता ना भाई, मैं तो अभी इंटरव्यू दे रहा होता। 4 साल के सारे कर्मकांड याद आ रहे हैं, कुछ चीजें, सारी नहीं, कुछ चीजें ना कर किताब खोल लेता ना यार भाई, नौकरी होती है। इस बात को सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए, है ना? किसी को प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी को मत जियो। ये ऐसा है कि अपनी जिंदगी जो कि बहुत बड़ी एक चीज हमको मिली है, उसको हमने बहुत छोटा कर दिया है। ऐसे लोग जो हमारी केयर भी नहीं करते, उनको हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं। अरे उनको छोड़ दो, वो पास थे, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। जितना लोग अभी ताना मार रहा है, कल ये लोग बहुत इज्जत से बात करेंगे दुनिया से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें तक खुश होइए। ताना मार रहा है तो खुश होइए कि कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला इंसान यही है। सबसे ज्यादा झुकेगा। जब झुके तो प्यार से कहे, इतना झुकने की जरूरत नहीं है, भूले नहीं है लेकिन माफ कर दीजिए। दुनिया में कोई भी टफनेस जो है ना, आपके पास कोई भी टफ सिचुएशन, वो आपको लगता है कि वो आपके पास आई है, मतलब वो टफ सिचुएशन आई, आपको चुना गया है। हमें लगता है कि यार ये तो भगवान ऊपर वाला मेरे साथ ही गलत, अरे नहीं, आपको चूज किया गया है ताकि आपके पास कुछ पोटेंशियल है कुछ बनने का, इसीलिए आपके पास ये टफ सिचुएशन आई है। इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान जो अपने यहां से काम है ना, अपने यहां से शांत है, उसको वो गलत डिसीजंस लेने की जगह उसको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। को लाइफ में जो बनना है, अपने से एक लेवल ऊपर वाले इंसान को पकड़ो और उससे सीखो कि मैं आप जैसा कैसे बनूं, और वो इंसान टाइम दे देगा क्योंकि वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उसके पास टाइम ना हो। आज के टाइम में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पता है क्यों होती है? क्योंकि वो अपने अंदर झांक कर कभी ये नहीं देखता कि उसके अंदर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हर एक स्टूडेंट को बस सुबह करीब आधा घंटा अपने आप से बात करनी चाहिए कि वो आज कहाँ है और आज शाम तक वो कहाँ पहुंच सकता है, आज उसने कितना पढ़ा और आज शाम तक वो कितना और पढ़ सकता है। एक छोटा सा यही कदम उसे बहुत दूर और बहुत दूर तक सफल बना सकता है। ये तो उम्र ऐसी है, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कि दिमाग तो चलता ही नहीं है प्यार, सिर्फ हार्मोन्स ही चलते हैं आपके। तो आप उसको प्यार समझना ही बंद कर दीजिए, पहली बात, अगर मेरी माने तो। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो स्पेशली अगर कुछ बड़ा करना है, कोई चेंज लाना है, अपना नाम बनाना है, ये आपका प्राइम टाइम है। जितनी मेहनत, जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन ये उम्र मांगता है और कोई उम्र में नहीं चाहिए। मेरे पापा ने ना एक बार किसी को फोन पे कहा था, मुझे याद है वो बात, उन्होंने कहा था कि एक होता है मनपसंद और एक होता है सही। जब आप मनपसंद छोड़ते जाओ और सही करते जाओ तो समझ लो कि बड़े हो गए और बचपन मर गया है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो पहली बात तो आपको अपना ये सवाल चेंज करना चाहिए। आप ढंग से सोच नहीं रहे हो। आप इसको दूसरे वे में ऐसे सोचो ना कि ऊपर वाला मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा जीवन को लेकर, तो आप पॉजिटिव हो पाएंगे और खुश रह पाएंगे, चेहरे पर स्माइल होगी आपकी। एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चलाओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भाई। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है। दिल तो रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, दिल तो रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों तुझे धोखा दोबारा चाहिए।
औकात से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपको बोले कि मत कर, मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तो उस टाइम हाँ बोल दो, लेकिन करो भाई। लग जाओ, 3 महीने हैं, 3 महीने में खेल पलट दो। कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रहे लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे, उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा, वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकले और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी जिसपे एक रस्सी बनी। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले उसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा लिया। उस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। जिम्मेदारियां काबिलियत देख के नहीं मिलती, जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। लड़कियां बहुत हैं इस बैच के अंदर। आप तो बेटा ध्यान से सुनो, शादी के लिए जब रिश्ता आता है ना, तो चप्पल उतार के आपकी हाइट नापी जाएगी। उस समय आपसे गाना गवा के टेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज कैसी है। आपके हाथ की चाय बनवा के देखेंगे कि चाय बना पाती है कि नहीं। और लड़के तुम तो सुन लो, तुमसे तो 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, कितना पैसा कमा लेते हो, खुद का निजी घर है या नहीं, बस खत्म। एक लड़के की कहानी सुन रहा था मैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है बेटा। उसको 3 घंटे किसी दिन सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, गार्ड की ड्यूटी करता है, गार्ड रूम में पढ़ रहा है और प्री क्लियर था बेटा। अगले साल वो दोनों क्वालिफाई कर जाएगा। जिसको करना है वो बहाने खोज के कर पाएगा, जिसको नहीं करना है वो बहाने ही खोजता रहे। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ गुड हैबिट। ये कुछ होता नहीं है कि मेरे पास ये होगा तब करेंगे, ऐसा होगा तो होगा। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ गुड हैबिट। मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, हाँ मुझे आज होमवर्क करना है तो करूंगा। हाँ मेरे पास पैसे नहीं हो, मेहनत करूंगा। हाँ मेरे पास 1000 चीजें ना हो, मैं मेहनत करूंगा। गुड हैबिट बना के देखो। तो यार 2 महीने 4 महीने बहुत इनफ है गुड हैबिट्स के। हाँ वो तो सही, लोग इतने एकदम नल्ले हैं भाई, वो 2 दिन 4 दिन करते छोड़ देते। लगातार करते रहो। सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स। 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है। नो, इट्स वेरी मैकेनिकल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। क्योंकि जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाए। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अपने हाथ में मेहनत है बस, दुनिया के तानों का फैसला वक्त करेगा, फिर हम बताएंगे दोस्त कौन किस पर भारी पड़ेगा। जो इंसान अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रख पाता ना, तो इंद्रियां उसे पतन के रास्ते पे ले जाती। और ये पतन सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, पूरे घर का होगा। घर में सबसे बड़े हो तुम, तुम्हारी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी भी। अब हमारे बात तुम ही तो निभाओगे ना, कि नहीं?